भट्ट साहब की और होने वाले भट्ट साहब की नहीं, मुनीफ साहब हमारे साथ हैं और क्या कहते हैं, ज़ोएब भट्ट हैं, गौहर भट्ट हैं। आपने जो क्लिप देखे वहाँ पे ये ख्वाजा परवेज़ साहब मरहूम का घर की छत है जो आपको दिखाई जा रही थी। ख्वाजा परवेज़ पाकिस्तान के बहुत बड़े माया नाज लिरिसिस्ट और बहुत बड़े बड़े हिट गाने उन्होंने चंद मिनटों के अंदर लिखे हैं बाकायदा। जैसे वो बता रहे थे कि प्यार भरे दो शर्बीले नैन, किसी दा यार ना विछड़े, किसी का यार ना विछड़े, फिर जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, सानू नहर वाले पुल पे बुला के, ठीक है। तो अपना लेकिन उनके साथ ही जो छत है दोबारा देखें जी, वो गोगी भट्ट साहब की भी छत है, वो भी आज रौनक अफरोज हुई हुई है। और उस पे ज़ोएब भट्ट तो खासतौर पे देख ही नहीं रहे उस साइड पे, नहीं देख रहा हूं। और भट्ट भी अपना जो है कट करके, नहीं मैं देख रहा मैं नहीं साढ़े तो बिल्कुल सामने है, पड़ जाए सामने तो नजर आ रही है। देख रहे जितने इन्होंने वहाँ पे, यानी इनका पेड़ जो है को 800 मुर्गियों का कब्रिस्तान है जो उन्होंने वहाँ पे कंज्यूम किया। देसी मुर्गियां नहीं खाते, देसी मुर्गियां नहीं खाते। अच्छा, वैसे मैंने खाया हुआ उनके घर पे खाना। अच्छा, वैसे आपस की गल है, मैं गोगी भट्ट साहब से मेरी मुलाकात तो है, लेकिन मैंने उनके साथ कभी खाना नहीं खाया बैठ के। मैंने खाया। मेरा ये मुझे ये एजाज नहीं मिला। अदरवाइज ये है कि मैं छातल भी वेख रहा तो मैं उसके परले पासे तसव्वुर ज़ाहिर है मेरे दादे का घर सी जिहड़ा मैनूं फिलहाल नजर नहीं आ रहा तो मैं तसव्वुर ही ले रहा लेकिन क्यों किस तरह का होगा। ज़ोएब आप ये बताएं कि आप तो पंजाब हुकूमत की उस कमेटी के मेंबर हैं जो काइट फ्लाइंग के ऊपर थी, तो अब चीफ मिनिस्टर का भी ब्रेक पे जाने से पहले एक बयान आया, ये बयान क्या है ज़रा बता दें लोगों को। बयान ये है कि जितनी सरकारी तकरीबात थी उनको रोका गया है। मैंने भी उनके ट्वीट से देखा कि जितनी सरकारी तौर पे लाहौर में बसंतें मनाई जा रही थी, जहां एम्बेसडर्स आ रहे थे या लोगों को इनवाइट किया गया था, वो रोक दी गई हैं। और ये मुश्तब इससे पहले ही रोक दी गई थी। किले वाली तो इससे पहले ही कैंसिल हो गई थी, वो नहीं हो रही थी। एक हो रही थी यहाँ दिल्ली दरवाजे के ऊपर हो रही थी, एक उसमें फातिमा जना कॉलेज में हो रही थी, अलहमरा वगैरह अलहमरा वाली दिन में हो गई है। लिबर्टी में कल शाम लिबर्टी वाली थी, वो कैंसिल हो गई है। वो 7 को जो उन्होंने कहा था सेलिब्रेशन करनी है, वो कैंसिल हो गया। बड़ा लाइट शो किया गया था वहाँ पर, एक नई किस्म की वो लगाई उन्होंने प्रमोशन, वो LEDs लगाई हैं जिसमें वो रॉड्स हैं और गुड्डियाँ उड़ती हुई नजर आती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो थी, कल रात को फायरवर्क्स भी नहीं हुआ, जो फायरवर्क्स होना था वो भी नहीं हुआ। तो काफ़ी चीज़ें रोक दी गई हैं। मतलब हम ये देखें, मुल्क को एक सानिया पेश आया, हमारा जिस्म जो है उसमें किसी जगह पे एक चोट लगती है तो बाकी जिस्म अपना काम करना जारी रखता है। इसी को कहते हैं कि आप इसको मुदाफ़ियत कहते हैं, आप रिटेलिएट करते हैं उस बीमारी, उस तकलीफ के खिलाफ, कि जिस्म अपना काम करना जारी रखता है। तकलीफ रहती है, वो हमारा ब्रेन फील करता रहता है। इसी तरह वो तकलीफ हमें है, बिल्कुल है। वो मेरे ख्याल से जिनके करीबी गए हैं, हम उनकी तकलीफ को समझ सकते हैं। अब ये लेकिन जो ये इवेंट चल रहा है, ये इवेंट उसी तरह जा रहा है जो लोगों ने किया हुआ है। लोगों ने गेस्ट आए हुए हैं, बाहर से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर होटल्स फुली पैक्ड हैं, जो इंटरनेशनली गेस्ट आए हुए हैं, फुली पैक्ड होटल चल रहे हैं यहाँ पे। तो वो तमाम चीजें उसके साथ साथ हैं, यही जिंदा दिलाने लाहौर। साहब एक बात मैं देख रहा हूँ, हम कितनी देर से बाहर बैठे हैं, पटाखे पटूखे तो लोगों ने चलाए थे, लेकिन वो जो एक होता था पहले फायरिंग होना, ये वो कोई चीज नहीं हो, वो ऐसी कोई चीज नहीं है। उसकी वजह CCD है। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि CCD ने पिछले ऑलमोस्ट कोई 1 साल ही हो गया तकरीबन CCD को एक्टिव हुए। उसके दौरान उन्होंने 2-3 जो हैं वो कैंपेन्स चलाई। एक उन्होंने उसमें ये भी थी कि आप असला जो है वो जमा करवाएं, शो वेपन जो है ना, उसके ऊपर उन्होंने सख्त एक्शंस लिए थे। तो ये उसका एक खौफ है कि लोगों ने ये नहीं किया, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब आप जब कोई हवा में गोली चलाते हैं तो गोली पाए ना हवा के समान नहीं चली जाती, वापस आती है। वली खान साहब ने कहा था कि गोली ऊपर हवा में मारोगे जमीन पे खून निकालेगी। हाँ बिल्कुल, वो वापस आती है और किसी ना किसी को लगती है, जिसके नतीजे में वो बंदा मर भी सकता है। कैजुअल्टीज होती हैं, वो सब सीरियस मैटर है। लिहाजा इस पर जो एक्शन लिया गया ये दुरुस्त है। मगर ये आप ये देखिए कि आज आपको गुड्डी उस तरह से उड़ती हुई दिखाई इसलिए नहीं दे रही कि हवा नहीं है ही नहीं, हवा नहीं है। अच्छा, अब अगर हवा होगी तो लोगों ने सर इतनी महंगी डोर गुड्डी खरीदी हुई है, उन्हें पता है कि एतवार तक ही है, उसके बाद 25-25 हज़ार का पिन्ना, उसके बाद ये उड़ा नहीं सकेंगे, लिहाजा वो उड़ाएंगे। लिहाजा मुद्दा है, पकड़ लेंगे। और उसके बाद कह रहा है DC ने कहा था कि जिन जिन के पास स्टॉक है, जिनके पास बच जाए, वो डिक्लेयर करें DC ऑफिस में, या अपना उनके कोई वो सिस्टम बना रहे हैं जिसमें वो डिक्लेयर करेंगे, इसलिए वो उसको मूव नहीं कर सकते, जहां पड़ी है वो वहीं रहेगी। और ये तकरीबन रमज़ान के बाद मार्च के आखिरी वीक के अंदर भी 3 दिन मिलने की उम्मीद है, अगर ये अच्छे तरीके से हो जाए तो ये तमाम इसके अंदर चांसेस हैं हमारे पास। ये अभी ये सिर्फ लाहौर में हुआ है ना,
अगर ये बगैर इंसिडेंट के हो गया, यानी बसंत रिलेटेड इंसिडेंट की मैं बात करूं, तो फिर पंजाब हुकूमत को ये हौसला होगा कि अगले साल वो इसको मुल्तान भी, गुजरांवाला, कसूर, फैसलाबाद इन जगहों पे एक्सटेंड कर सकें। तो फिर मैं आपको बताऊं, ये 25,000 वाले पिन्ने की शिकायत आपकी खत्म हो जाएगी। जो बात कर रहे हैं अगले साल नहीं, ये ईद के बाद फैसलाबाद, मुल्तान हो रही है। और रावलपिंडी, ये दीगर जो इजला हैं वहाँ पे ये बसंत अनाउंस हो जानी है, चाहे 3 दिन के नहीं 2 दिन का फेस्टिवल हो जाएगा गर्मी में। जी बिल्कुल। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखें, हवा ना चले तो आज भी गर्मी है पतंगबाज के लिए। मसला है हवा का, हवा अगर चल रही है तो फिर उसको गर्मी कुछ नहीं कहती। एक बात, दूसरी बात ये है, देखें लोगों ने सब को लगती है ऑरेंज हो जाते हैं। सर देखें बट साहब तो लाल भी हो जाते हैं। वो वैसे भी ऐसे कपड़े ही पहनते हैं, येलो, पिंक और ऑरेंज। ये जो एसओपीस पे अमल दरामद है ना, ये एक तो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई इन्होंने प्रॉपर तरीके से, जो अक्सर ये नहीं करती, कोई भी हुकूमत नहीं करती। सर जेंजी को क्रेडिट दें प्लीज। नहीं मैं दे अच्छे लोग हैं जेंजी। मैं अगली बात पे आ रहा हूँ। जो बट साहब ने बात की है, चाहे ये खौफ की वजह से एसओपीस पे अमल दरामद हो रहा है, चाहे हुकूमत की जो है एक अवेयरनेस कैंपेन की वजह से हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि आज पहले दिन 90% प्लस जो है ना अमल दरामद हुआ है। मैं खुद विटनेस हूं, मैं एक शॉप पे खड़ा हूं डोर लेने के लिए, तो एक 2 बच्चे आए हैं, उन्होंने कहा जी वो केमिकल वाली है डोर, तो उसने कहा ठहर जो मैं अभी थाने फोन कर रहा हूं, पुलिस स्टेशन में कॉल। शरारतें कर रहे हैं ना बच्चे। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि मसला अवेयरनेस है, लोग एसओपी से अमल दरामद कर रहे हैं। कहीं से कोई पटाखे की आवाज नहीं सुनी, गोली की आवाज नहीं सुनी। ठीक है, मैंने लंदन में कुछ अर्सा पहले अपने बेटे को कहा कि नीचे से लाइटर ले आओ मैचेस, उन्होंने कहा आईडी दिखाओ वरना दफा हो जाओ। नहीं देनी उन्होंने 18 साल से कम उम्र बच्चे को। आप ठीक कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो अच्छी बात है। वो साहब ये जेन जी को भी क्रेडिट जाता है, ये बच्चे बड़े समझदार हैं। हाँ मैं भी इनको कहते हैं तनावे बांधनी नहीं आती, लेकिन तनावे बांध के जब इनको पकड़ाया गया, तनावा बढ़नी नहीं आती। मैं देखिए 2-4 होले से, लेकिन मैंने सिखाया तुनका ला और ठुमका लाना शुरू हो गया। जेन जी अच्छे लोग हैं, ये समझदार है और बड़ी जल्दी अडॉप्ट करते हैं। इन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है कि ये चीज़ खतरनाक है, इसको हमने नहीं इस्तेमाल करना। आप यकीन करें, वो लड़के वहाँ पर चरखी लेके आए तो वो उसने जो जहाँ मैं खड़ा था उन्होंने कहा कि यार ये चरखी अलाउ नहीं है। उसने कहा नहीं बारीक डोरा, उसने कहा नहीं इसको पिन्ने पे लपेटो, हम चरखी यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो इस तरह बच्चे जो उनसे हैं वो इतने अवेयर हो गए। मैं ये समझता हूँ इन डिफेंस ऑफ चरखी कि इस वक्त जितने उड़ाने वाले हैं ना, जो 30 साल से कम उम्र है, शायद उनको पिन्ना पकड़ना भी नहीं पीढ़ियां उछाल दे पे। चरखी से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डोर जो है ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है, वो केमिकल की डोर नहीं है, वो तेज धात की डोर नहीं है, वो लिपटती नहीं है ना, वो पिन्ने से पीढ़ी नहीं बनती ना। पीढ़ी इसलिए असल में ये इसलिए किया गया था कि वो चरखी आए ही ना जिसमें मोटी डोर हो। भाईजान पिन्ना फड़ना भी एक आर्ट है। नहीं वो आर्ट सीख लेंगे ना यार, पिन्ना करना भी अच्छा शो किया था। ये तो पूरा एक जो है ना वो साइंस है और पूरा एक लेसन है और ये बुनियाद है। बेसिक कहते हैं पीढ़ी छलक गई तो बढ़ गई। पिन्ने से शुरू होना, ये पहला लेसन है। एबीसी पिन्ना पतंगबाजी का एबीसी है। ठीक है जी, वहां से शुरू होना। अच्छा ये क्या आपने आज गुड्डी उड़ाने की कोशिश की है? सर आज अभी एथो जाके मूड है यार उड़ान दा, लेकिन फिलहाल नहीं। आपको ये बताऊं, मैंने आज नई डोर से उड़ाई, बट